बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यारों, आज बड़े दिल करके एक बात कहने लगा हूँ। ज़िंदगी जो है हमारी आपकी बार बार हर इंसान को मौका नहीं देती अपने पुराने दोस्तों से, क्लासमेट से, अपने बचपन के यारों से मिलने का। वो लोग जो परदेश चले जाते हैं या अपने ही मुल्क में किसी दूसरे शहर चले जाते हैं, जब वापस आते हैं अपने एरिया में, अपने स्कूल में, तो दिल खुशी से झूम जाता है। और छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनसे हम एक दूसरे से बददिल हो जाते हैं, लेकिन बात अगर सच हो और झूठ हो तो इंसान सच के लिए ये सारे कड़वे घूंट भर जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई अपना या कोई दोस्त झूठ बोल रहा हो तो हम आंखें बंद कर लें। अभी वो वक्त नहीं रहा असल में, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है हमेशा। ये आपने भी देख लिया, और हमारी दुनिया में हमारे अपने तजर्बात होते हैं जो बताते हैं कि सच कभी झुकता नहीं है। इसका मतलब ये होता है जब आपने किसी से सच्ची बात की है तो आपको कभी शर्म नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह आज हमारे सोशल मीडियाज़ पे इतने प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि हम अपने पुराने दोस्तों को, क्लासमेट्स को बहुत अच्छे तरीके से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे दिलों की जो कदूरतें हैं जो उस वक्त हुआ करती थी वो अब भी कायम है माशाल्लाह। बड़े होने के साथ साथ हमारे जो ताल्लुकात होते थे उस वक्त के, वो जवान नहीं हुए, वो मैच्योर नहीं हुए। वो बचकाना बातें तब भी होती थीं, और इंसान जब उन दोस्तों से बात कर रहा होता है तो वही नफ़रतें, वही बचकाना बातें, वही गुस्सा अभी भी झलक कर आ रहा होता है। और खुदा के बंदो, अगर आपने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रखना है और एक बंदा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, कुछ जानना चाह रहा है, तो वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा होता है। ठीक है, और रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि आपको उसके बारे में ज़्यादा इल्म है। अगर आपको इल्म ना होता तो खुदा की कसम कोई और उस बंदे को भी पता हो कि आपको इल्म नहीं है, तो खुदा की कसम कोई भी आपसे पूछे नहीं, आपको मुंह तक कोई न लगाए। अपनी सोचों को दूसरों के पैमानों के साथ या अपने बचपन के साथ तोलने की कोशिश न किया करें। कोशिश किया करें कि अगर आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, आपसे कोई पूछ रहा है और आपको उसका इल्म है और आप उस अमल से गुज़र चुके हैं, तो प्लीज़ बता दिया करें उसको। इससे इर्द गिर्द के जो तमाशाई लोग होते हैं वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इंसान के जज्बात होते हैं उनको शे मिलती है। कुछ लोग जल्दी पे तेल का काम करते हैं, हा हा करके ये समझते हैं कि हाँ जी तू छा गया है, वो छा गया है। तो वल्ला ये जो बचकाना हरकतें हैं, जो बचकाना बातें हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपकी तरफ फारिग हो, बैठा हुआ हो, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ हो। ज़िंदगी में और भी बड़े काम होते हैं करने वाले, प्रोडक्टिव काम जो इंसान कर रहे होते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए अपने बचपन के दोस्तों, यारों के साथ आप रिलैक्स होते हैं, उनकी बातें सुन के, पढ़ के, और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर हो तो उसके बारे में पूछ के, तो बजाय इसके कि आप उसको मजाक में टाल दें, बेहतर ये होता है कि आप उसको उसका बता दें कि इस काम का क्या मकसद है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। ठीक है, और अपनी जो आपकी दिमागी इस्तिताहत है, सलाहियत है, उसको मजबूत करने की कोशिश करें, उसको मैच्योर करने की कोशिश करें। बाकी ज़िंदगी में अभी जितने सालों से हम सब अलग अलग होते हैं, वक्त अच्छा गुजर रहा होता है, वक्त आइंदा भी अच्छा गुजर जाएगा, क्योंकि इंसान जितना ऊपर जाता है उतना इंसान अकेला होता जाता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, जो मैंने बात की, अकेला होता जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो अकेला रहे। ठीक है, इंसान वही है जो दूसरों को भी अपने साथ खींच कर ऊपर लेके आता है, और एक दूसरे की इस्लाह का काम करते रहा करें, एक दूसरे की डेवलपमेंट का सबब बने,
और एक दूसरे की मदद करते रहा करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।